Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Dear students, काफ़ी दिनों के बाद लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। दिन बीच में बहुत सारे गुजर गए हैं, लेकिन आई होप कि इन दिनों में आप लोग अपने सब्जेक्ट्स के साथ टच रहे होंगे। अगर आपको याद हो तो हमारा 9th केमिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज इन यूनिट नंबर 3। हम लोग वहीं से स्टार्ट लेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। हमारा जो लास्ट लेक्चर था बिफोर द ईद वेकेशंस वो था शील्डिंग इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, शील्डिंग इफेक्ट के बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड ये मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जिसको मैं अभी साथ साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन आपकी यादानी के लिए फिर आपको बता दूँ कि आपके सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है जिस पे आप लोगों ने अपना होमवर्क और आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस सेंड करने हैं। डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है एंड दिस इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम tendency of an atom to attract shared pair of electrons towards itself in a covalent bond। कि दो एटम्स के दरमियान जब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उस कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है कि ये बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कोई एक एटम ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ये जो किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट करें, हमारे पास ए और बी ये कोई भी दो एटम्स हैं, इनके दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है, असल में एक कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which is shared between two atoms। तो यहाँ पर एटम ए और एटम बी के दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है ना उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब फर्ज करें ये ए बी की मैंने बात की है तो इसमें हम फर्ज कर लेते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट बी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में तो वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल, ये जो आपके सामने ये एस टाइप की सिंबल मैंने डाली है दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल। पार्शियल का मतलब है इनकम्प्लीट, थोड़ा सा। जबकि दूसरा जो एलिमेंट होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब बॉन्ड का एक एंड पार्शियल पॉजिटिव बन जाए, बॉन्ड का एक एंड पार्शियल नेगेटिव बन जाए तो ये वाला जो बॉन्ड है इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम ए एंड अनदर एटम ए, सिमिलर एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव और इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। जब कोई चार्ज नहीं आएगा तो ये वाला जो बॉन्ड आपके पास बनेगा
उसको कहा जाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ये हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्ड पोलर हो सकता है या नॉन पोलर हो सकता है। अब ये सोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला जो फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करता है वो न्यूक्लियर चार्ज है। ये सोर्स न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाएगा। इट मींस कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा तो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज्यादा। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है वो फर्ज कर लें कि एक एटम आपके पास है ऑक्सीजन, एक एटम आपके पास है फ्लोरीन। अब जो आपके पास ऑक्सीजन है इस का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है, मतलब इसमें प्रोटॉन्स की तादाद 8 है और इसका एटॉमिक नंबर 9 है, प्रोटॉन्स की तादाद 9 है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि इसका न्यूक्लियर चार्ज है +8 और इसका न्यूक्लियर चार्ज है +9। न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी ऑक्सीजन के मुकाबले में क्या है, ज्यादा है। तो मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा फैक्टर जो है वो है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। डियर स्टूडेंट्स, एटम का साइज जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे उतना कम होता जाएगा। जब न्यूक्लियस का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉनों पे कम है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से एटॉमिक रेडियस जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम। ये स्टूडेंट्स एग्जांपल ले लें, फर्ज करते हैं ना यही फ्लोरीन है और फ्लोरीन के नीचे यहाँ पे जो है वो क्लोरीन है। अब नो डाउट क्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा है, लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस भी फ्लोरीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। जब इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को कम अट्रैक्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को कम अट्रैक्ट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होगी। तो मोर द एटॉमिक रेडियस लेस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड ये स्टूडेंट्स तीसरा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज कम इफेक्टिव हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियर चार्ज जितना कम इफेक्टिव होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। तो मोर द शील्डिंग इफेक्ट लेस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डियर स्टूडेंट्स हमने इससे पहले भी बात की है कि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वो वाले एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि उनके वैलेंस शेल हाफ फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि हाफ फिल्ड है तो ज्यादा स्टेबल है, उनको गेन करने की ज्यादा जरूरत जो है वो नहीं पड़ती। या कंप्लीटली फिल्ड है तो फिर भी वो मोस्ट स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास है जी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग नामी एक शख्स था, पॉलिंग नामी एक साइंटिस्ट था, उसने एक स्केल डिवाइस किया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उस स्केल को हम उसी साइंटिस्ट के नाम पे पॉलिंग स्केल कहते हैं। इस स्केल के मुताबिक पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 4। मैक्सिमम वैल्यू है, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की नहीं है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.5 है। तीसरे नंबर पे क्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3 है, 3.0 है। फिर उसके बाद कार्बन है 2.5, हाइड्रोजन है 2.1 और बाकी एटम जो है वो इनसे भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले। तो पॉलिंग स्केल जो है वो ऐसा स्केल हो गया जिससे हम क्या फाइंड आउट
कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या वेरिएशंस आती हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अब क्यों डिक्रीज करती है आप देखिएगा, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज लेस इफेक्टिव होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज लेस इफेक्टिव होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती चली जाएगी। तो पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आया जाएगा, टॉप टू बॉटम अगर आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जबकि जब हम जाते हैं अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। अब इंक्रीज क्यों करती है डियर देखिएगा, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ये सब कुछ हमने पहले पढ़ा हुआ है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस कम होता है, एटॉमिक रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट का कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड एक दो एमसीक्यू मैं आपके सामने लिख रहा हूं, यही आपका होमवर्क होगा। आपने करेक्ट आंसर और साथ उसकी रीजन लिखकर मुझे भेजनी है। नंबर 1 है कि among the following maximum electronegativity is option A sodium, option B aluminium, option C सल्फर और ऑप्शन डी क्लोरीन। करेक्ट आंसर भी बताना है और उसकी रीजन भी लिखनी है कि क्यों ये आंसर जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि which of the following is not correct for electronegativity? Option A, it increases across the period. Option B, it decreases down the group. Option C, it depends upon atomic radius. और ऑप्शन डी, it, ये स्टूडेंट्स ऑप्शन डी यहाँ सामने लिख रहा हूँ, शायद आपको नजर ना हो। It depends upon shielding effect in a period. ये दो क्वेश्चंस हैं जिनका आपने करेक्ट आंसर along with their रीजन लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के साथ कल आपके सामने एक दफा फिर आएंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।